सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। जब कोई बड़ा कानून बिना डिबेट के ही पास हो जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल ये भी होता है कि आखिर उस कानून पर बहस क्यों नहीं हुई। 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 बिना डिबेट के ही पास हो गया। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि सरकार जो है सो डिबेट ही नहीं करना चाहती है? चलिए जानते हैं। इस बिल में सबसे बड़ा रिफॉर्म है एनटीसी, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। ये कमीशन देश भर के 16 ट्राइब्यूनल्स के कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेगा। इसका पहला काम होगा ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन और मेंबर्स की सिलेक्शन प्रोसेस देखना। दूसरा काम होगा ट्राइब्यूनल्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करना। और तीसरा ट्राइब्यूनल मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट और मिसकंडक्ट की इंक्वायरी को ओवरसीज करना। और चौथा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल डेटा ग्रेड बनाना जिसमें ट्राइब्यूनल से जुड़ा केस रिलेटेड डेटा रखा जाएगा। इस बिल में एनसीएलएटी, एनजीटी, सीएटी, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, एसएटी और टीडीएसएटी जैसे महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल शामिल है। और दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 2021 के ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उसके कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट ऑफ पावर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के खिलाफ माना था। अब सवाल यह है कि अगर सरकार का दावा है कि इससे ट्राइब्यूनल ज्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होंगे, तो फिर इतने महत्वपूर्ण बिल पर पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? रिफॉर्म्स जरूरी है, लेकिन पार्लियामेंट में उस रिफॉर्म पे खुल के डिबेट होना उससे ज्यादा जरूरी है।